हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू और प्रीत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सानू जो होती है वो प्रीत की ये बात बिल्कुल नहीं मान रही होती है कि अभी जा करके तुम्हारे घर पे बताऊँ। मतलब कि जो सानू प्रीत का रिलेशन होता है, प्रीत उससे चाहती थी कि सानू उसके घर पे जाके बात कर ले, पर सानू से कहती कि ये राइट टाइम नहीं है। लेकिन प्रीत के बार बार जिद करने की वजह से सानू जो होती है वो ये बात मान जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच डिसाइड ही होता है कि सन जो है वो अपनी मम्मी के साथ आएगी प्रीत के घर सारी बातें क्लियर करने के लिए। तो उस रात प्रीत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव थॉट भी होता है उसके दिमाग में। तो सनु जो है वो उससे कहती है कि तुम बिना वजह की बातें मत सोचो, तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए। हो सकता है जो हम सोच रहे हो कि तुम्हारे घर वाले कुछ भी गलत करेंगे, वो ऐसा कहे ना। तो भी कहती है हाँ बिल्कुल, और वैसे भी अच्छा सोचोगे तो ही तो अच्छा होगा ना। तो सना कहती है बिल्कुल, चलो आप सो जाओ। तो भी कहती है यार नींद नहीं आ रही, कल का इंतज़ार नहीं हो रहा। तो सना कहती है मुझसे भी नहीं हो रहा कल का इंतज़ार, तो आखिर कल क्या होगा। तो प्रीत कहती है क्या होगा, ऐसे क्यों बोला सैड मोमेंट पे, कल क्या होगा, ऐसे बोलो कल क्या ही होगा। जानू देखो, आपने कहा ना खुश रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अब मैं अच्छा सोच रही हूँ ना, आप गलत मत सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो सानू कहती है बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रही हो, लेकिन अब सो जाते हैं यार, सच में नींद आ रही है मुझे तो पी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है, अब आप एक काम करो सो जाओ, वैसे भी कल आपको बहुत ज़रूरी काम करना है। तो सानू कहती है हाँ बहुत ज़रूरी काम करना है मुझे तो, और ऐसा ज़रूरी काम है जिसे मैं करना नहीं चाहती और तुम करवाना चाहती हो। तो प्रीत कहती है हाँ तो ठीक है, मत कहो, मत करो कोई बात मेरे घर पे, मत आओ तुम कल। तो सन कहती है अरे तो भी और नहीं तो क्या, जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो मत आओ घर पे, मैं नहीं बुला रही आपको, मत करो मेरे मम्मी पापा से बात। कोई बात नहीं, क्या होगा, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, कोई और मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा, कोई बात नहीं, होता है सबके साथ होता है, मेरे साथ कोई आना खो थोड़ी ना हो जाएगा। तो सनु को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, मैंने ये बात नहीं बोली है प्रीत। तो प्रीत कहती कोई बात नहीं ना, आपने खुद से नहीं बोला पर इनडायरेक्टली तो बोला ना। तो सनु कहती यार मैंने इनडायरेक्टली भी नहीं बोला, और खबरदार दूसरी बार तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी आया तो। प्रीत चाहे कोई भी बात हो, पर मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और आए। अब अगर इसके लिए मुझे तुम्हारे घर पे जाके डायरेक्ट भी बात करनी पड़े ना, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो प्रीत थोड़ा सा इम्प्रेस तो हो जाती है, पर वो सानू को तंग करना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। पर उसे ये एहसास भी होता है कि यार अब सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सानू इतनी लेट जागेगी नहीं, और वो पहले से ही बहुत परेशान है तो उसे सोने देना चाहिए। तो प्रीत जो है फिर फ़ोन कट कर देती है, और सानू के दिमाग में यही सारी बातें चल रही होती है कि कैसे कहूँगी, और यही सब कुछ सोचते सोचते उसकी आज की रात जो है वो बीत जाती है। तो कल सुबह मॉर्निंग में सानू जो होती है वो अपना ब्रेकफास्ट कर ही रही होती है कि इतने में प्रीत जो होती है वो उसके घर आ जाती है। लेकिन सानू जो है वो उस वक्त अकेले बैठी होती है, तो प्रीत जो है वो पीछे से आके उसकी गाल पे किस कर देती है। तो सानू जब पीछे देखती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो प्रीत जो है वो उसके साथ ही बैठ जाती है। क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ, मेरा घर है ये, मैं जब दिल में आएगा मैं तब आऊँगी, और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो सानू कहती हाँ वो बात तो है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, चलो खा लो। तो प्रीत कहती है मुझे नहीं खाना सुबह सुबह कुछ भी, तुम खा लो, मैं तो ये कह रही थी कब आओगे। तो सन कहती यार सुबह हुई है अभी, तुम्हारी मम्मी ये कहेगी कि सुबह सुबह क्यों ये लोग आ गए, बात भी नहीं सुनेगी और भगा देगी हमको। अरे थोड़ा रुक जाओ तुम, सबर नाम की कोई चीज़ सुनी है तुमने। तो प्रीत कहती नहीं मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी है, और सबर भी कोई रखने की चीज़ होती है, नहीं नहीं मुझे बताओ ना कब तक आओगे। तो सन कहते थोड़ा तो रुक जाओ प्रीत, तुम्हारी मम्मी जब फ्री हो जाए ना तो मुझे बता देना। तो भी कहते अरे मेरी मम्मी तो पूरी ज़िंदगी फ्री नहीं होती, तो क्या मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी ना बताऊँ, तुम बताओ ना। तो सन कहती यार तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो। तो प्रीत कहती यार मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरे जीने मरने का सवाल है, मेरे फ्यूचर का सवाल है, मैं एक्साइटेड ना हूँ। तो सन कहती है अरे यार लड़की, मैंने ऐसे थोड़ी ना बोला कि तुम एक्साइटेड मत हो, बिना तुम्हारी एक्साइटमेंट के तो मुझे वैसे भी किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। तुम्हारे जब तक कोई समस्या नहीं होती ना, ये ऐसे वैसे काम बिगाड़ने वाली तुम्हारी जो एक्साइटमेंट है ना, ये काम बिगाड़ देगी, नॉर्मल रहो। तो इतने में सन की मम्मा जो है वो वहाँ पे जाती है, और वो प्रीत से कहती है कि चलो तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। तो उस प्रीत बोलती है नहीं, डांट खा के मेरा पेट भर गया। तो सानू जो है वो खुद अपने हाथों से प्रीत को खिलाती है। अरे बाबा मैं तुम्हें डांटती कहाँ हूँ, बस थोड़ी सी बातें समझा देती हूँ,
चलो अब तुम खा लो। तो सानू जो है वो प्रीत को खिला ही देती है फाइनली। और ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं, मीन्स की सानू के रूम में चले जाते हैं। तो प्रीत जो होती है वो सानू को गले से लगाती है। तो सानू कहती क्या हो गया? तो भी कहती कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ घर वाले क्या डिसाइड करेंगे। तो सानू कहती अरे छोटी छोटी चीज़ों को मत सोचा करो, और वैसे भी चाहे जो हो जाए सानू प्रीत कभी अलग नहीं हो सकते। तो प्रीत जो है वो सानू की तरफ देखती है, हाँ क्या कहा? तो सानू कहती है हाँ जो तुमने सुना वही, सानू और प्रीत कभी अलग नहीं हो सकते चाहे जो हो जाए। तो प्रीत जो है वो उसे फिर जोर से टाइट हग कर लेती है। तो सानू कहती है अरे बाबा रे ये क्या कर रही हो? तो प्रीत कहती कुछ नहीं आई लव यू। तो सानू कहती है आई लव यू टू। इसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अपने रूम में होते हैं। तो प्रीत जो होती है वो बार बार सानू के जो गर्दन है वहाँ की तरफ अपनी सांसों को तेज तेज ले रही होती है। तो सानू कहती है यार तुम पागल हो गई हो, अरे मुझे आज तुम्हारी मम्मी से बात करने जाना है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम हम दोनों के बीच में कोई और बातें करना चाहती हो। तो प्रीत को थोड़ी सी हंसी आ जाती है, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है? तो सानू कहती है वही जो तुम इशारे दे रही हो। तो प्रीत कहती है मैं कोई इशारे नहीं दे रही हूँ ना सानू। तो सन कहती है अच्छा मुझे बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि तुम कौन से इशारे दे रही हो मुझे, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो प्रीत जो है वो हंसने लग जाती है, लेकिन सानू फिर थोड़े से नॉटी वाले मूड में आ जाती है और वो प्रीत को उसकी कमर से पकड़ के अपने करीब कर लेती है। वैसे प्रीत तुम जो इशारे कर रही हो ना वो बहुत सही है, क्योंकि क्या है ना कि अभी मुझे मेरे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा बोलते हुए सन जो होती है वो प्रीत के करीब और बहुत करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीत उसके फेस को थोड़ा सा टर्न कर देती है। सानू नहीं, जब मैं बोलती हूँ ना तब तो आपको मूड नहीं होता, और अब बिना मतलब में ही। तो सन कहती है अरे इमोशंस की बात है। तो प्रीत कहती है वैसे भी आपके इमोशंस है ना हमेशा गलत टाइम पे जागते हैं, मुझे घर जाना है और आपको रोमांस की लग रही है। तो सन कहती है अरे यार एक तो ना मुझे तुम्हारे घर पे बात करनी पड़ेगी, क्या ना कि जब भी मेरा मन होता है तभी तुम्हारे पास बहाना होता है घर जाना है। तो प्रीत कहती है हाँ तो बस फिर मेरा बहाना छुड़वाओ ना आप, ताकि आपके पास फुल राइट्स हो कि आप मुझे रोक सको। तो सन कहती है ठीक है भैया, तो अब ऐसा ही सही, अब तो तुम्हें हम तभी रोकेंगे जब तुम्हारे घर वालों से परमिशन मिल जाएगी। तो प्रीत कहती है बिल्कुल, तो फिर देरी किस बात की चले। तो सन कहती बस चलो। अरे यार तुम ना बिल्कुल शुक्र है कि तुम कभी ना मेरे साथ पढ़ी नहीं हो, वरना तुम मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी ना होने दो, तुम मुझसे पहले कहो चलो जा कर के लिख के आते हैं। अरे यार कुछ सोचने दो पढ़ने दो, तभी तो जा कर के उन्हें कुछ समझा पढ़ा पाऊँगी। तो प्रिय कहती है ये बात यहाँ कैसे आ गई। तो सन कहती है अरे देवी बस करो यार, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट कर सकूँ, चलो आ जाओ कुछ और बात करते हैं। तो प्रिय कहती है मुझे किसी और टॉपिक पे बातें नहीं करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सन कहती है अरे यार तुम चलो यार। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद प्रीत को एहसास होता है कि यार बहुत देर हो गई, मैं घर जा रही हूँ, तुम तो नहीं आओगे ना, देख लेना तुम आओगे ही नहीं, मुझे मालूम है, मैं घर जा रही हूँ, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। तो सन कहती है अरे मैं आऊँगी, लेकिन ये क्या बात होती है? तो प्रीत बोलती यही बात होती है यार, मुझे इतनी देर हो गई यहाँ आए हुए, पता मैं यहाँ पे तुम्हें ही बुलाने के लिए आई थी। तो सन कहती है अरे भाई तुम मुझे बुलाने के लिए आई थी, या प्रीत मैं अपने आप आ जाऊँगी। ठीक है तो फिर मैं मेरे घर जा रही हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो सन उसका हाथ पकड़ लिया, अरे बाबा नाराज़ होके मत जाओ बस तुम। तो फिर इतने नाराज़ होके ही जाऊँगी मैं। एंड उसके बाद सनु जो होती है ओहो प्रीत जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और सनु जो होती है वो ये सोच रही होती है कि यार बस अब तो चाहे जो हो जाए मुझे इसके घर पे बात करनी ही पड़ेगी, वरना ना इस बात के चक्कर में हमारे रिश्ते वाली बात ख़राब हो जाएगी। वहीं कहीं ऐसा ना हो घर वालों को मनाने के चक्कर से पहले ही हमारा दोनों का चक्कर ख़त्म हो जाए। नो 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 नो, इससे बेहतर है कि मैं अब प्रीत की बात के ऊपर फोकस करती हूँ, आखिर कैसे। लेकिन इतने में ही उसकी मम्मा जो है वो उसके रूम में आ जाती है। तो सन कहती मम्मा आप यहाँ पे? तो उसकी मम्मी बोलती है बिल्कुल, मैंने प्रीत को भी यहाँ से नाराज़ जाते हुए देखा, तो सोचा तुमसे पूछ लूँ क्या हो गया। तो सन कहती कुछ नहीं मम्मी, वही वाली बात, ये तो ऐसे समझती है जैसे ना कहीं से बना करके कुछ ला करके इसको खिलाना हो ना, इतना ईजी समझती है ये समझती नहीं है यार कि मुझ पे क्या बीत रही है इस वक्त, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या समझ रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। मम्मी कुछ सोचो, कुछ तो बोलो। तो उसकी मम्मी बोलती है कुछ नहीं बेटा, जब कुछ समझ में नहीं आए तो सीधे जाके बात कर लेनी चाहिए। तो सन कहती मतलब आप कहना चाहते हो कि डायरेक्ट? तो उसकी मम्मी बोलती है बिल्कुल डायरेक्ट। तो सन कहती है फिर ठीक है, जब सोच ही लिया है तो कर भी लेते हैं।
तो उसके कुछ टाइम के बाद ही सानू जो होती है वो अपनी मम्मी के साथ प्रीत के घर जाती है। ये फर्स्ट टाइम होता है कि सानू और उसकी मम्मी सेम टाइम एक साथ उनके घर जा रहे हो। तो प्रीत की जो मम्मी होती है वो इन दोनों को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा तो वो खुश हो जाती है। तो सानू और उसकी मम्मी जो है वो वहीं पे बैठे होते हैं, प्रीत होती है, उसकी मम्मी होती है एंड उसके पापा भी होते हैं वहाँ पे। तो बड़ा ही खुशी खुशी वाला मतलब हंसी मजाक का माहौल होता है। तो इतने में प्रीत जो होती है वो सानू से कहती है कि सानू आप यहाँ पे किसी ज़रूरी काम से आए थे। तो सानू जो है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है, लेकिन फिर वो कहती है नहीं, कोई ज़रूरी काम थोड़ी ना था। तो प्रीत कहती है अच्छा, वैसे सानू क्या है ना कि पापा ने मेरे लिए किसी को देखा है। तो उसके पापा जो है वो प्रीत की तरफ देखते हैं, सच में ये लड़की ये क्यों बोल रही है, इसने तो हमसे कुछ दिन पहले यही कहा था कि इसे शादी नहीं करनी और अब ये बोल रही है। तो सानू जो है वो डायरेक्ट ये बोलती है अंकल मुझे आपसे बात करनी है। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बताओ। तो सानू कहती है आप अंकल आप प्रीत की शादी के लिए इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, अभी तो वो छोटी है ना, मैं उससे बड़ी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, आप उसके। तो उसके पापा बोलते हैं कि अरे बेटा अभी ढूंढेंगे तब जाके कोई अच्छा सा मिलेगा ना लड़का। तो सर कहती मैं अभी तो वही कह रही हूँ कि कहते ना कि जब बगल में छोरा तो क्यों गांव में ढिंढोरा। तो उसके पापा बोलते हैं मतलब समझ नहीं आया बेटा क्या कह रहे हो तुम सानू। तो सन कहती है अरे मैं तो यही बोल रही हूँ कि अब हो सकता है कोई आसपास ही हो ऐसा इंसान जिससे सन प्रीत प्रीत शादी कर सके। तो आप आसपास ढूंढो। तो उसके बाद बोलते हैं आसपास, अरे बेटा ऐसा कौन है, तुम बात इतना घुमा फिरा के क्यों कह रही हो, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जिसे प्रीत पसंद करती है। तो सानू के हाथ में जो गिलास होता है वो नीचे गिर जाता है। तो उसकी मम्मी जो है वो उसके हाथ रखती है शोल्डर पे, सनू रिलैक्स। और प्रीत की मम्मी जो है क्या हुआ बेटा तुम घबरा क्यों गई। तो सन कहती है कुछ नहीं, अ, कुछ भी नहीं। तो प्रीत जो होती है वो सनू से कहती है कि सनू एक सेकंड मुझे कुछ काम है एक बार आना। तो सनू जो होती है वो प्रीत के साथ चली जाती है। हाँ बोलो क्या कह रही थी तुम। तो प्रीत कहती है तुम इतना ज़्यादा क्यों घबरा रही हो, इतना ज़्यादा क्यों नर्वस हो रही हो, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा आपको नर्वस होते हुए, क्या हुआ। तो सन कहती यार तुम तुम एक काम करो, अगर मेरे मम्मी पापा को नहीं पता होता ना तो तुम जा कर के उनसे डायरेक्ट बात करती, कैसा लगता है यार तुम्हें, तुम मुझसे कह रही हो मैं घबरा क्यों रही हूँ। पता है मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, काश मैं पहले वाली मैं होती तब तो मैं बोल भी देती उनको सीधे क्लियर। पर जब से तुम्हारे से प्यार हुआ ना तब से मेरा तो दिमाग ही हिल चुका है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं उनको क्या क्या बोलूँ यार प्रीत, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। तो प्रीत जो है वो ने मतलब सानू को गले लगा लेती है, अच्छा कोई बात नहीं रिलैक्स, कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है, आप रिलैक्स करो। और क्या हो गया, अच्छा नहीं बात करनी तो मत बात करो कोई बात नहीं, पर कूल डाउन, इतना हाइपर मत हो। तो सन कहते नहीं हाइपर नहीं हो रही हूँ यार, पर तुम समझो यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो प्रीत कहती है आई नो बहुत है, पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर आपको बात नहीं करनी ना तो नहीं करो कोई बात नहीं। तो सन कहते नहीं बात तो आज ही होगी, अब जब बात निकली है तो पूरी भी होगी। तो फिर कहती है पक्का श्योर, घबराओगे तो नहीं अब की बार। तो सानू कहती है नहीं नहीं अब की बार नहीं घबराऊंगी। तो फिर कहती है अगर आपको कुछ और चाहिए तो वो भी मिल जाएगा अगर आपकी घबराहट दूर होती है तो। तो सन कहती है अच्छा तो तुम कहना चाहती हो कि तुम मुझे कुछ और भी दोगी। तो प्री कहती है हाँ बिल्कुल, अगर आपको ज़्यादा ही घबराहट हो रही है तो सन कहती है फिर ठीक है दे दो। तो उसके बाद प्रीत जो होती है वो सानू को लिप्स पे किस करने लग जाती है और सानू भी प्रीत को अपनी बाहों में लेती है और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से किस कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ भूल गए कि ये दोनों कहाँ पे है, मीन्स कि इस वक्त वो दोनों सानू के सॉरी प्रीत के रूम में होते हैं और उस रूम का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, जिसका अंदाज़ा इन दोनों को भी नहीं होता। ये दोनों तो बस एक दूसरे को किस करने में मगन होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पे प्रीत की मम्मी आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देख लेती है। लेकिन जैसे इन दोनों की किस ख़त्म होती है तो सानू की नज़र जो है वो दरवाजे पे खड़ी हुई प्रीत की मम्मी के ऊपर पड़ती है, जिसे देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन उसके बाद प्रीत की मम्मी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो सानू जो है वो प्रीत को बोलती है तुम्हारी मम्मी। तो प्रीत भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, कहती है बाहर चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों जो है वो वापस हॉल में आ जाते हैं और वहाँ पे प्रीत की मम्मी जो है वो सानू की मम्मी को साइड में ले जाती है और उनसे कुछ बात कर रही होती है, जिसके बाद सनप्रीत जो है वो भी उनके पास ही चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों को देखने के बाद प्रीत की जो मम्मी है
वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सीधे कहती, प्रीत मैंने तुम्हें यही सिखाया है, यही सब कुछ देखना रह गया था मेरी ज़िंदगी में कि तुम इसके साथ। और सानू, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, मुझे तो लगता था कि प्रीत को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ सकती हूँ, और तुमने मेरे भरोसे का ये फ़ायदा उठाया। तुम और ये, मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। आखिर ये सब कुछ क्या था? तो सर जो है वो प्रीत की मम्मी को बोलती है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। तो प्रीत की मम्मी बोलती, क्या सुनूं मैं? बेटा क्या सुनने लायक रह गया है? जो सब कुछ देखा है वो गलत है, वो मेरी आंखों का धोखा था। तो सानू कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आंटी, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। तो प्रीत की मम्मी बोलती है, अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, कुछ भी नहीं सुनूंगी। आई बात तुम्हारे समझ में? और मैं प्रीत तुम्हारे पापा के सामने सारी बातें रखूंगी। एंड उसके बाद प्रीत की मम्मी जो होती है वो उसके पापा को भी सब कुछ बता देती है, जिसके बाद तो उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पे होता है और वो प्रीत और सानू को इस नज़र से देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वो सीधे ही प्रीत को तो एक थप्पड़ मारते हैं और वहाँ पे सानू को ये बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे लगा था तुम समझदार हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी को तुम ही बिगाड़ोगी। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे उसको उसकी बड़ी बहन मिल गई, लेकिन यहाँ पे तो रिश्ता कुछ और ही है। तो सानू जो है वो उस वक्त तो सुन लेती है और उसके पेरेंट्स जो है वो उसे बहुत कुछ सुना रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद सानू की मम्मी जो है वो उन दोनों से कहती है कि अगर आप दोनों का हो गया हो तो क्या मैं तुम लोगों से कुछ कह सकती हूँ? किस ब्याह पे बच्चों को इतना डांटा जा रहा है, क्या कर दिया है बच्चों ने? तो प्रीत की मम्मी पापा जो होते हैं वो से कहते हैं, आपको नहीं पता क्या किया है? ओह, तो लगता है आप भी इन दोनों के साथ ही हैं। वो तो मुझे पहले समझ जाना चाहते, जब मैंने आपको ये बात बताई तो आपका रिएक्शन तो एकदम नॉर्मल था। तो सानू की मम्मी बोलती है कि हाँ नॉर्मल तो हो गई, और क्यों ना नॉर्मल हो भला, क्या किया इन दोनों ने? वही गलती जो मैंने करी है वही गलती आप तो दोहरा रहे हैं। अब मैंने मेरी बेटी को नहीं समझा, अब आप लोग नहीं समझ रहे हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार का मतलब शायद मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं करा है, किसी को मारा नहीं है, या कोई ऐसा काम नहीं करा जिस पे शर्म आएगी आपको, मुझे, या फिर इन लोगों को भी। पहले मैं भी आप लोगों की तरह ही सोचा करती थी, गलत है, ये है, वो है। जब मैंने मेरी बेटी को खोने के कगार पे आ गई थी ना, उस दिन एहसास हुआ कि मेरे लिए ज़रूरी क्या है। और जो आप लोग कह रहे हो ना कि ये गलत है, वैसे मैं जान सकती हूँ उसमें गलत क्या है? तो प्रीत के पेरेंट्स हैं वो इन बातों का जवाब नहीं देते, लेकिन सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अगर आप एक्सेप्ट कर सकती हैं तो कोई बात नहीं, पर हम नहीं कर सकते। हम सानू और प्रीत को साथ में एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस रिश्ते में। तो प्रीत जो है वो अपने पेरेंट्स के सामने खड़ी रहती है कि देखो पापा मम्मी, मैं सानू को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। तो प्रीत की मम्मी बोलती है, हाँ तो फिर तुम इस घर के अंदर भी नहीं रह सकती, अगर इस घर के तरीके से नहीं चल सकती हो तो इस घर के अंदर भी नहीं रह सकती हो। तो प्रीत जो है वो एक बार तो उनकी तरफ देखती है, लेकिन फिर कहते ठीक है, अगर यही बात है तो मुझे इस घर के अंदर रहना ही नहीं है, मैं नहीं रहूँगी इस घर के अंदर, मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँगी। एंड उसके बाद प्रीत जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और सानू और उसकी मम्मी उस वक्त वहीं पे होते हैं। तो प्रीत की मम्मी जो है वो उनसे कहती है कि अब और कुछ भी रह गया है सुनने के लिए जिसके लिए आप यहाँ पे रहें? तो सानू जो है वो प्रीत की मम्मी के पास जाती है, आंटी आप मुझ पे बिलीव करती है ना, आप दोनों मुझ पे यकीन करते हैं ना, आप दोनों को लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, हमेशा से आप लोगों ने मेरी बात मानी है, इनफैक्ट प्रीत को मेरे भरोसे छोड़ा था आप लोगों ने, तो कम से कम थोड़ा तो यकीन रखिए मुझ पे, क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ? तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा हम तुम पे बहुत यकीन करते हैं, लेकिन जो अब देखा है ना उसके बाद बिल्कुल यकीन नहीं रहा। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम हमारी बेटी का इस तरीके से फ़ायदा उठाओगी। तो सानू कहती है, फ़ायदा मैंने उठाया उसका, मैंने उसका फ़ायदा उठाया। वाह। अब दोनों को एक बात बता देती हूँ, प्यार एक इंसान नहीं करता, दोनों का उसमें बराबर का हिस्सा होता है। जितना मैं प्रीत को चाहती हूँ प्रीत भी उतना ही मुझे चाहती है। आपने तो कितने इजी तरीके से हम दोनों के रिश्ते को जज कर लिया। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि पिछले 5 साल से आप लोगों ने मुझ पर यकीन करा कैसे था? आपको तब ये ख्याल नहीं आया? उस वक्त तो आपको मैं बहुत सही लगा करती थी, आज मैंने बस ये क्या कह दिया कि मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपकी निगाहों में तो मैं ऐसे गुनहगार सी हो गई हूँ, जैसे मैंने ना जाने किसको मार दिया हो, कोई गलत काम करके आई हूँ ना मैं। प्यार करना तो इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है, इसकी तो बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी पूरी फैमिली में तो कोई किसी से प्यार करता ही नहीं होगा, लव मैरिज तो हुई नहीं होगी। तो प्रीत के पेरेंट्स बोलते लव मैरिज तो बहुत हुई है पर ऐसी नहीं हुई है। तो एक काम करो ना अंकल आंटी, आप लोगों के घर से शुरू कर लो, ऐसी नहीं हुई है तो। एक बात बताइए आप लोग मुझे, आप लोग को प्रॉब्लम क्या है?
तो प्रीत के पेरेंट्स कहते हैं कि वही जो हर पेरेंट्स को होती है। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि प्रीत हमारे सामने, क्या छोड़ो, तुमसे बात ही नहीं करनी है हमें। आखिर तुम हो कौन जिससे हम बात करें? तो सन कहते हैं आपने मुझसे तो ठीक है कोई बात नहीं, अपनी बेटी से भी बात करी। वैसे एक पेरेंट्स को ना अपने बच्चों से कम बात करनी ही चाहिए, कम से कम उन्हें तो समझना ही चाहिए। मुझसे मत बात कीजिए, उससे तो कम से कम कर सकते हो, कम से कम आप उसकी फीलिंग को तो समझ ही सकते हो। लेकिन इतने में प्रीत जो है वो बाहर आ जाती है, पर अपने बैग के साथ। तो सानू और बाकी सब लोग जो है वो देख के थोड़ा सा शॉक होते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इतने में प्रीत जो होती है वो सानू के पास आती है, सानू हम चलें यहाँ से। तो सानू उस वक्त काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, बट प्रीत को आंसर करती है हाँ बिल्कुल। और वहाँ पे प्रीत के पेरेंट्स जो है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि प्रीत ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो प्रीत जो है वो उनसे हाथ छुड़वा देती है। बस मुझे ये लगा था कि आप लोग मेरे प्यार को समझोगे, पर आप लोगों को नहीं समझ रहा था। इनफैक्ट आप तो मुझसे ये कह रहे हो कि अगर इस घर में रहना है तो जैसे कहा जा रहा है वैसे रहना पड़ेगा। मैं इंसान हूँ, मुझ में भी फीलिंग्स है, प्यार है। मैंने आज तक आप लोगों की हर बात मानी है, आप मेरी एक बात नहीं मान सकते हो। मम्मी पापा मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जिस इंसान को आज सामने देख रही हूँ ना, उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। जो ज़िंदगी आज मैं जी रही हूँ ना कहीं उसका बहुत बड़ा हाथ है इस ज़िंदगी में। आपने तो मुझे उसी के भरोसे छोड़ दिया था। आज से क्यों, आज से बहुत टाइम पहले आपने मुझे उसके भरोसे छोड़ रखा था। वो जो कहेगी, जैसे कहेगी, जब कहेगी, वो सब कुछ करना है। और अब एक पल में मुझसे ये कह रहे हो कि उसे छोड़ दूँ। उसे क्यों छोड़ दूँ मैं? और ये जानते हुए कि वो इंसान मुझसे कितना प्यार करता है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं सानू के बिना नहीं रह सकती हूँ, तो मैं सानू के बिना नहीं रह सकती। अब इसके लिए भले ही मुझे आपका घर छोड़ना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सानू के बिना नहीं रह सकती। तो प्रीत जो होती है वो सानू का हाथ पकड़ लेती है, सानू प्लीज़ यहाँ से चलो वरना मुझे रोना आ जाएगा। तो सानू जो है वो प्रीत से कहती है प्रीति तुम्हारा बैग हम दोबारा ले जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, और इस तरीके से फैमिली छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो प्रीत जो है वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है कि देख लिया आपने, उन्हें आपकी ही चिंता है, आज भी आपकी चिंता है कि लोग क्या सोचेंगे। उन्हें आप लोगों की इज्जत की कितनी परवाह है, लेकिन आपको उनकी नहीं है। आपको उनकी तो क्या, मेरी भी परवाह नहीं है। आपने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा। और जब आप लोग मेरे बारे में सोचते ही नहीं हैं, आप लोग को मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे इस घर में नहीं रहना है। एंड उसके बाद वो खुद ही वहाँ से चली जाती है। एंड उसके पीछे पीछे सानू और उसकी मम्मी जो है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस।